कि सर लोन डिफॉल्ट के मैटर में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की है, और यदि आपने आर्बिट्रेशन पे बराबर ऑब्जेक्शन दिए तो एग्जीक्यूशन तो आपके जिला न्यायालय में होगा। अब आपके जिला न्यायालय में जब एग्जीक्यूशन का प्रार्थना पत्र पेश होगा, तब आपको अपने तमाम जो आपने ऑब्जेक्शन दिए थे वो ऑब्जेक्शन, उनकी डाक रसीदें, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट व्हाट्सएप से भेजा, उसका स्क्रीनशॉट, मेल से भेजे, उनकी प्रिंट आउट, बिल्कुल कंप्लीट सेट बनाओ, और केवल एक पेज का जवाब है जो जितने भी साक्षी जुड़े हैं उनको मैं दे दूंगा, और उसका परिणाम भी आपको बहुत जल्द एक बताने वाला हूं मैं। तो ऐसी स्थिति में जब एक पक्षीय आर्बिट्रेशन अवार्ड हुआ है और आपने उसमें अपनी परमिशन ग्रांट नहीं की है, कंपनी ने खुद ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है। कल परसों मुझे एक ऐसा नोटिस आया जिसमें कंपनी ने आर्बिट्रेशन का नोटिस जारी किया और उसने एग्रीमेंट के क्लोज लिखे कि आपके साथ भी एग्रीमेंट हुआ था कि आर्बिट्रेटर चेन्नई का होगा, इंग्लिश भाषा में होगा, और आर्बिट्रेटर कंपनी चूज करेगी। बस उसने खुद के नोटिस का खुद ही बंटा भार कर दिया। ऐसी स्थिति में सीधा 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 मामला खटाई में उनका। बस आपको ऑब्जेक्शन देने हैं, आपके पास अपना रिकॉर्ड होना चाहिए, आपको अपनी डिलीवरी रिपोर्ट निकालनी चाहिए। ऐसी स्थिति में कोई भी एग्जीक्यूशन चल नहीं पाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा, वो इम्पोर्टेंट है, हम जितने भी साथी हैं सबके पास टू व्हीलर है, सबके पास फोर व्हीलर है। जब टू व्हीलर और फोर व्हीलर का लोन डिफॉल्ट होगा और उस मैटर में यदि इन्होंने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की, तो ये क्या करते हैं, इंट्रीम ऑर्डर पास करके ये गाड़ी जब्त करने आ जाते हैं। ध्यान रखना, अपने ड्राइवर को मजबूत कीजिए, खुद मजबूत हो जाइए, और एक बात ध्यान रखिए, आर्बिट्रेशन का सेक्शन 17 का ऑर्डर किसी को ये कानूनी अधिकार नहीं देता है वो आपकी गाड़ी जब्त कर ले। उसके लिए उनको रिसीवर अपॉइंट कराना होगा, सेक्शन 9 फाइन होगा, बाकायदा कोर्ट से आपको समन आएगा, आप अपना पक्ष रखेंगे, आप नहीं गए, एक्सपायर्टी हो जाएगा, अलग बात है। बाकी आपके अपने एरिया में आप खुद उपस्थिति दे सकते हैं। तो जो सेक्शन 9 का ऑर्डर होता है ना, उसपे किसी आर्बिट्रेटर का नहीं, बल्कि जज साहब की सील और जज साहब के साइन होते हैं। तो बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर के, जिसपे कोर्ट की मोहर, कोर्ट का नाम, जिला न्यायालय या अपर जिला न्यायालय या वाणिज्यिक न्यायालय, ये मोहर नहीं लगी हो, तब तक सेक्शन 9 का ऑर्डर उसको मत मानना। और उसमें भी रिसीवर अपॉइंट किया है, तो रिसीवर की जगह कोई रेपो टीम वाला, कोई हेरा घेरा नत्थु खेरा रिकवरी एजेंट आपकी गाड़ी को जब्त नहीं कर सकता है। और ये लोग टोल नाकों के पास ऐसी हरकतें करते हैं, सावधान रहने की जरूरत है। अपनी गाड़ी के शीशे बंद रखो, रिकॉर्डिंग मोड पे रहो, सेक्शन 9 के ऑर्डर के बिना किसी को गाड़ी देनी नहीं है। 112 नंबर पे फोन करो, क्योंकि 4-4, 5-5 लठंगे ब्लैक स्कॉर्पियो लेके आ जाते हैं बिना नंबर की। अरे आशु जी, जी एक शानदार बात याद आई। जी सर। बुलंदशहर के रिकवरी एजेंट का वीडियो वायरल हुआ था, किसने भेजा था? सर उसको कुछ टाइम हो गया, मुझे ध्यान आ रहा है। बुलंदशहर के जितेंद्र जी शर्मा साहब वहीं के हैं। बुलंदशहर के रिकवरी एजेंट का वीडियो वायरल बहुत ज्यादा हुआ था, और वो रिकवरी एजेंट आज होटल पे चाय पी रहे थे। वहां पे अपने एक साथी जो अपनी ही तरह परेशान है, जो अपने से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। अब वो उस होटल पे पहुंच गए। आपने उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, जब मैं इंदौर टूर पे था तब मैंने पोस्ट की थी। तो वो पहुंच गए होटल पे, उन्होंने उन लोगों को देखा, उन्होंने उनको कहा तुम रिकवरी एजेंट हो ना? उन्होंने पूछा क्यों? नहीं, तुम रिकवरी एजेंट हो कि नहीं हो? एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुम्हारी वीडियो वायरल देखी थी मैंने। अभी कौन सा एरिया रिकवर कर रहे हो? सर ये एरिया।
डायरेक्ट उन्होंने क्या कहा मालूम है? जी। उन्होंने कहा कि ध्यान रख लेना, एक बार वायरल हो चुके हो, एक बार वायरल हो चुके हो। अब मेरे एरिया के अंदर अगर तुमने रिकवरी की, कोई गुंडागर्दी की, पहले जैसी शिकायत आई, सीधा अंदर डालूंगा, सीधा अंदर डालूंगा। एक शिकायत मिलनी चाहिए मुझे। और उन्होंने मुझे फोन किया, मैं कोर्ट में था, उठा नहीं पाया। बाद में फोन करके उन्होंने बताया कि सर आपके वायरल हुए रिकवरी एजेंटों का मैंने देखा और मैंने आज खुला कह दिया। खुन्नस खाया हुआ था मैंने खुला कह दिया, बिना डॉक्यूमेंट के अगर किसी के घर गए हो क्या तो देख लेना, मैं अंदर करूंगा सीधा। एक शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए। बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से सटक लिए। तो वीडियो वायरल का ये इफेक्ट होता है, बहुत बढ़िया इफेक्ट होता है। सर ये नीलू P9 से एक क्वेश्चन आया है सर नीलू एग्जीक्यूशन। P9 डॉक्टर साहब है। अरे डॉक्टर साहब, मैं वैसे तो अपनी आईडी से करते हैं। अरे नहीं, हमेशा अपनी डॉक्टर साहब अपनी आईडी से आता है, भाभी जी की आईडी से आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ सर गया डॉक्टर साहब। एग्जीक्यूशन के लिए बैंक जाने के बाद कोर्ट का नोटिस आता है तो कितना टाइम मिलता है कस्टमर को रिप्लाई देने के लिए? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मेरे यहाँ पर आप मुझे लगातार, ये शायद 6ठी-7वीं बार लाइव है, आप सुन रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, ये 6ठी या 7वीं बार लाइव है मेरा। और इस 6ठी और 7वीं बार लाइव में मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि आपने सुना होगा कि मैंने एक कंपनी के मैटर में कहा है कि 20 लाख और 19 लाख के 2 आर्बिट्रेशन के अवार्ड आए हुए हैं। मैं नाम भी बता देता हूं, SMFG कंपनी के। और वो अवार्ड एग्जीक्यूशन के लिए उदयपुर के जिला न्यायालय में पार्टी मेरे पास आई और मुझे फाइल दे के गई। मैंने कहा ओके, आप निश्चिंत रहे, इसको मैं खारिज कराऊंगा। पार्टी ने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया है, पार्टी ने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया है। और मैं फर्स्ट हियरिंग पे जाकर मैंने डॉक्यूमेंट की डिमांड की, उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए। सुन लेना पूरा प्रोसेस। जब भी आपको आर्बिट्रेशन के एग्जीक्यूशन का नोटिस आता है, पहली हियरिंग पे जाके उपस्थिति देके कि मुझे अपना जवाब देने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे। डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको अपना जवाब बनाना है। जवाब 7-8 पॉइंट का है, कोई अलग बड़ी चीज नहीं है। जवाब आप पेश करोगे उसके बाद फाइल जाएगी बहस, और बहस में आप अपनी बहस करो और डिसीजन आ जाएगा। बात ये है कि मैं पिछले साल भर से जा रहा हूं, मैंने यहाँ तक कि अपना जवाब भी पेश कर दिया और मैंने अपने रिटर्न आर्ग्यूमेंट भी पेश कर दिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ सामने वाले का वो आए और मैं इसको खारिज कराऊं, और सामने से अभी तक कोई आ ही नहीं रहा है। मतलब तारीख पे तारीख चल रही है, तो तारीखों पे तारीख चलती है, इतना कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और मुझे इंतजार है कि किस दिन ये 2 आर्बिट्रेशन, क्योंकि पहले भी मैंने डेढ़ों खारिज कराए हैं, लेकिन उनमें ऑब्जेक्शन वगैरह दे रखे होते हैं, सारी चीजें होती है। लेकिन ये मैटर थोड़ा अलग है, जहां हमने ऑब्जेक्शन दिया ही नहीं था और अवार्ड हो गया। अब अवार्ड एग्जीक्यूशन के लिए आ गया, और जो सामने वाली पार्टी है वो सुदृढ़ है, मजबूत है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूं कि उस ऑर्डर को मैं पब्लिकली आपको बताऊं, ताकि आप भी ये जान ले कि अगर जब बिना जवाब दिए, बिना ऑब्जेक्शन किए अवार्ड को हमारे साथी, हमारे सारथी खारिज करवा सकते हैं, तो हमने तो जवाब दिए, काहे को टेंशन है? कोई टेंशन है ही नहीं। यो तो ये है डॉक्टर साहब, ये वक्त निकाल सकते हैं, और आप पर और हमारी मोहब्बत आप पर और आपकी मोहब्बत हम पर इनायत है, तो फिर तनाव लेने की जरूरत क्या है? आपके लिए तो वहीं आ जाऊंगा, कोल्हापुर। मैसेज में सर आर्बिट्रेशन आया है, रिप्लाई तो करना है बिल्कुल। जितेंद्र जी गहलोत साहब कैसे हैं?
तो अपने को तनाव नहीं लेना है। चंदन कुमार जी पांडे जी आ गए, रिकवरी एजेंट की 12 बजाने वाले चंदन कुमार जी पांडे साहब। विंटर गेमा सर, केसीसी में लिमिटेशन एक्ट हर चीज में लागू है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लिमिटेशन एक्ट हर चीज में लागू है, और केसीसी का इतना तनाव नहीं लेते। बाकी साथियों, एक बात ध्यान रखना, कोई भी रिकवरी एजेंट ये कहे कि तुमको कानूनी कार्रवाई कर देंगे, सजा हो जाएगी 2 साल की, उसको कहना अभी कर दे, कल पे इंतजार मत कर। तनाव नहीं लेना, दिसंबर का टाइम बड़ा टाइट चलने वाला है, अपने आप को एक्टिव रखना।